अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज़, आज मैं आप लोगों के साथ ना बहुत ही ज़बरदस्त होममेड यूनिक स्टाइल बर्गर पैटीज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। गाइज़, ये इतनी झटपट बनने वाली रेसिपी है, बिलीव करें कि ये रेसिपी तकरीबन 15 मिनट्स में बन के तैयार हो जाएगी। अगर आप लोगों के घर मेहमान आ गए और आपको कुछ समझ नहीं आ रही और आप लोगों ने जल्दी भी कोई रेसिपी बनानी है, तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और गाइज़, टेस्ट तो बहुत ही इसका यूनिक है। आप लोग इसको एक दफ़ा बनाएंगे, आप इसको बार बार बनाएंगे, मतलब इसका टेस्ट आप भूलेंगे नहीं। ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है। तो चलिए आइए, विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये मेरे पास बंद है इस तरीके से। इसको मैंने कट कर लिया है। अब इसको साइड पे रख दें। अब आ रही है नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये मेरे पास हाफ कप बंद गोभी है। इसमें आप लोगों ने 1/8 टेबल स्पून काली मिर्च डाल देनी है। 1/8 टेबल स्पून ही इसमें हम लोगों ने नमक का डाल देना है। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना। हम लोगों ने इसमें मेयोनीज़ भी ऐड करनी है, तो उसमें भी नमक होता है। तो आप लोगों ने 3 से 4 टेबल स्पून मायोनीज़ के ऐड करने हैं। मायोनीज़ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इसमें ओवरलोड नहीं करनी। इसको अभी हम लोग एज बाइंड करेंगे, एज अ बाइंडिंग हम इसमें मायोनीज़ ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये बहुत अच्छे तरीके से बाइंड हो चुकी है। हमने इतनी मायोनीज़ ऐड करनी है। अब इसको साइड में रख दें और अब बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये देखिए, मेरे पास हाफ कप चिकन है। अब इसमें आप लोगों ने 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल देने, चॉप करके इस तरीके से। 1 टेबल स्पून इसमें चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर दें। अब इसमें 2 से 3 क्रश की हुई मिर्चें डाल दें। अब आप लोगों ने इसमें हाफ़ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स डाल देने, कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें काली मिर्च डाल दें। हाफ़ टेबल स्पून नमक। और अब बारी आती है अंडे की। तो इसमें मैंने यहाँ पे 2 अंडों का यूज़ किया है इस रेसिपी में। तो गाइज़, आप लोग कह सकते हैं इससे इससे हम लोग पैटीज़ बनाएंगे। तो ये ऑमलेट भी है और पैटीज़ भी हैं। इसको हम लोग इंस्टेड ऑफ शामी कबाब यूज़ करेंगे बर्गर में। तो गाइज़, ये बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। तो ये देखिए, अब आप लोग अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें। तो ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी लग रही है। तो ये देखिए, इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब आप लोग पैन ले लें या तवा ले लें। इसमें आप लोगों ने 3 टेबल स्पून ऑयल डाल देना है। और आज जो बर्गर हैं, इसको आप लोगों ने सेक लगा लेना है अच्छे तरीके से दोनों साइड से। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना। तकरीबन 1 मिनट के लिए आपने इसको रोस्ट करना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। तो ये देखिए गाइस, आफ्टर 1 मिनट इसकी साइड चेंज कर दें। अब आप लोग सेम पैन में अगेन 2 टेबल स्पून ऑयल ले लें। अब बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे बनाना है ये ऑमलेट पैटीज़। तो ये देखिए, इस तरीके से आप लोग इसको फ्राई कर दें। गाइस, इसको बहुत ज़्यादा फैलाना नहीं है। आप लोगों ने बर्गर की शेप माइंड में रखनी है। जितनी बर्गर की जो शेप है, उस हिसाब से आप लोगों ने ये पैटीज़ बनानी है। बिल्कुल बर्गर के साइज़ की होनी चाहिए। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने बना लिए। गाइस, फ्लेम जो है वो यहाँ पे मीडियम होना चाहिए। तो तकरीबन 1 से 2 मिनट के बाद आप लोग इसकी साइड्स इस तरीके से चेंज कर लें। ये देखिए, गाइस, आपने बहुत एहतियात से करना है। ये बहुत सॉफ्ट हुए होते हैं, तो टूटने का डर ना हो। तो ये देखिए, अब आप लोग इसको निकाल लें किसी भी प्लेट में। तो ये देखिए, अब बारी आती है असेंबलिंग की। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो बेस है उसके ऊपर ये दही की चटनी लगा देनी है। ये मेरे पास दही और पुदीने की चटनी थी। तो आप लोगों ने फ़र्स्ट लेयर जो है वो इस चटनी की लगानी है। अब ये मेरे पास सलाद के पत्ते हैं कुछ, तो आप लोगों ने सेकंड लेयर जो है वो लगानी है इस सलाद के पत्तों की।
अब जो हम लोगों ने पैटीज़ बना के रखी हुई थी, तो ये देखिए गाइस कितनी परफेक्ट आई है। आप लोगों ने शेप को ध्यान में रख के तब आप लोगों ने पैटी बनानी है। तो ये देखिए गाइस, अब आप लोग इसमें केचप लगा लें, ज़्यादा या कम आपको जैसे पसंद है आप लोग वैसे लगाएं। अब इसमें टमाटर के स्लाइसेस रख दें इस तरीके से, और आप लोग प्याज रख दें। ये मैंने गोल काटे हुए प्याज। अब जो हम लोगों ने बंद गोभी और मायूनीस का मिक्सचर बनाया हुआ था, अब इस स्टेज पे आप लोग वो ऐड कर दें। और बस अब आप जो इसकी जो टॉप है वो इसके ऊपर लगा दें और सारे इसी तरीके से बना लें। तो देखिए जी कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं हमारे बर्गर। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप लोगों ने फ़ीडबैक मुझे लाजमी देना है। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलूँगी मैं आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज़। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।